नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर इंडियन रेलवे आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 17 तक के सभी चैप्टरों को कंप्लीट किया है और आज हम एच डी यादव का 18वां चैप्टर पाइप और टंकी शुरू करेंगे। चैप्टर छोटा है तो कोशिश करेंगे एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो साथियों, पाइप और टंकी बिल्कुल समय और कार्य जैसा ही है, लेकिन बस इसमें कितना क्या अंतर आ जाता है कि एक भरने वाला होता है और एक खाली करने वाला। जो भरने वाला होता है वो प्लस करता है काम को, और जो खाली करने वाला है वो माइनस करता है। देखो, उसने कहा पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ भर सक उसे कितने समय में भर सकते हैं? तो देखो, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कैसा कि राम एक कार्य को 10 दिन में करता है, श्याम एक काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों कितने दिन में करेंगे? तो हम क्या करेंगे, दोनों की गुणा और नीचे इन दोनों का योग। 5 तिया 15, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। तो आंसर कितना आ गया साथियों? 6 घंटे। ठीक है। अगर दोनों का देख है, वो 6 घंटे देख है, और एक का देता 10 और दूसरे का पूछता, तब हम क्या करते? जैसे क्वेश्चन ये होता कि ए प्लस बी एक काम को, ए प्लस बी एक दो पाइप एक टैंक को 6 घंटे में भरते हैं और ए 10 घंटे में भरते हैं, तो बी की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करते हैं, 10 गुणा 6 और बटे इन दोनों का डिफरेंस नीचे। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो यहाँ आंसर आता 15। ठीक है। वो दोनों का देख है एक, और एक का देख है दूसरे का पूछ ले, या पहला और दूसरा देख है वो दोनों का इकट्ठा पूछ ले। ठीक है। ठीक है आर्यन जी। अब उसने कहा दो पाइप ए व बी एक टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। देखो, मैंने आपको सबसे पहले समय और कार्य में एक ही बात बताई थी कि 20 और 30 है। ठीक है। तो इनका आंसर होगा 12। या वो क्वेश्चन देगा कि ए और बी एक दोनों मिलके एक कार्य को 12 दिन में करते हैं और ए बी से 10 घंटे कम लेता है, तब भी आंसर क्या आएगा? 20 और 30। ठीक है। तो मैं यहां इसका सोल्व करूं तो 20 गुणा 30 और नीचे दोनों का योग 50। जीरो से जीरो कट गई, 5 छंग 30, 6 दूनी 12। तो कितने मिनट में भरेंगे साथियों? 12 मिनट। ठीक है। लेकिन हमें याद रखना कि अगर ए और बी दोनों 12 घंटे में करते हैं और ए बी से 10 घंटे कम लेता है, या बी ए से 10 घंटे ज्यादा लेता है, तो वहां डायरेक्ट उत्तर मानना हमें 20 और 30। उसने कहा नल ए तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है, जबकि नल बी उसी के लिए 6 घंटे लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो तालाब को भरने के लिए वे कितने घंटे लेंगे? ए 3 घंटे और बी 6 घंटे। दोनों का योग आ गया 9। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो कितना हो गया साथियों? 2 घंटे। ठीक है। आंसर हो गया साथियों 2 घंटे। और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है साथियों। आप देखोगे तो इनके नीचे सन लिखे हुए हैं बुक में। ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है तथा बी 45 घंटे में। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोले जाए तो हम फिर वही लिखेंगे 30 गुणा 45, और नीचे क्या आएगा आर्यन? 75, दोनों का योग। तो 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 5 नम 45, 9 दूनी 18। कितनी देर में खाली करेंगे भाई? 18 घंटे में। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा नल का उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, और ये हो गए 30 मिनट। दोनों के हो गए 90 मिनट। 30 तिया 90, ये हो गया 20। कितना समय कितना समय लगेगा साथियों? 20 मिनट। ठीक है। दोनों खाली कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों की गुणा करेंगे और नीचे दोनों का योग। यानी अगर वो दोनों एक जैसा ही काम करें तब क्या करेंगे? 60 गुणा 30 बटे 90। लेकिन अगर एक भरने वाला और एक खाली करने वाला हो तो ऊपर दोनों की गुणा और नीचे उनका अंतर। आगे आएंगे क्वेश्चन ऐसे। बराबर क्षमता के 15 पंप
किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। अगर यहाँ 15 पंप की जगह आदमी होता कि 15 आदमी किसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए? बिल्कुल वही क्वेश्चन नहीं है, बस उसने क्या कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी। यानी 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं, तो 5 दिन में कितने पंप भरेंगे? 5 या 15, 7 या 21 पंप। कितने पंप भरेंगे साथियों? 21। उसने कहा एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में वह दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है, उन्हें 2.5 घंटों तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग देखो साथियों, ये 12 घंटे में भरे और ये 8 में, 12 और 8, एलसीएम कितना आ गया इनका? 24। यानी ये 2 भरेगा और ये 3 भरेगा, और दोनों 1 घंटे में 5 भरेंगे। तो 2.5, 2 सही 1/2, यानी 5/2 में कितना भरेंगे? इतना। और है कितना ये टोटल? 24। ठीक है साथियों, भाई 1 घंटे में 5, तो 2.5 घंटे में 5/2, यानी कितना आ गया? 12.5, और बटे में 24। ठीक है, तो ये हो गया 25/48। कितना हो गया साथियों? 25/48। या आप यहाँ 12.5 लिखो भाई, 25/2 का मतलब 12.5, और नीचे 24 लिखोगे तो दशमलव उठते ही 0 बढ़ जाएगी। 25 पंजे 125 और 48 पंजे 240। ठीक है, तो कितना आएगा साथियों? 25/48। और 25/48 कहाँ दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन सही है। एक नल किसी ओज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा उसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों अगर भरने वाले हो तो ऊपर दोनों की गुणा और नीचे उनका योग। दोनों खाली खाली करने वाले हो तब भी ऊपर गुणा और नीचे उनका योग। लेकिन अगर एक भरने वाला हो और एक खाली करने वाला हो, तब हम क्या करते हैं? ऊपर दोनों की गुणा, ठीक है साथियों, और नीचे इनका अंतर। तो 25 से 25 कट गया, कितना आ गया साथियों? 50 मिनट। और आंसर हो गया डी। कितना हो गया साथियों? डी ऑप्शन। उसने कहा पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल खोल दी जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है? भाई 10 भरने वाला है, ये उस टंकी को ए है जो वो भरने वाला है, और बी कौन है? खाली करने वाला। और ये 10 मिनट में भरता है। जो भरने वाला उसके साथ आप प्लस लगा लो। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप शुरू में निकालते हुए आपको दिक्कत हो रही, तो आप जो भरने वाला है उसके साथ आप प्लस लगाओगे, और जो खाली करने वाला है उसके साथ आप माइनस लगाओगे। और एलसीएम कितना आ गया इनका? 30। 10, ये 3 भरता है और ये 5 खाली करता है। ठीक है, अब हर घंटे अगर इन दोनों को खोल दिया जाए तो हर घंटे 2 खाली होगा। आप इसे इस तरह समझो कि 30 लीटर एक उसमें टैंक में 30 बाल्टी आती है, और ये हर घंटे 3 बाल्टी उसमें डालता है, और ये हर घंटे उसमें से 5 बाल्टी निकालता है। तो हर घंटे कितनी बाल्टी चोरी होंगी? 2 बाल्टी। ठीक है, अब उसने कहा कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। 2/5, 5 छंग 30, 6 दूनी 12। जब इन दोनों पाइपों को खोला गया उस टाइम पानी में कितना पानी था? 12 लीटर पानी था। अब ये हर घंटे 3 मिलाएगा, ये हर घंटे 5 चोरी करेगा, तो हर घंटे खाली कितना होगा? 2 बाल्टी। और खाली कितनी करनी उसे? 30 नहीं करनी उसे, पानी था केवल उसमें 12, तो बटे 2, यानी 2 चिक 12, और माइनस का है तो उसका मतलब खाली होगा, 6 मिनट में खाली। कभी 6 मिनट देखते हो यहां भरने वाला लगा दो। ठीक है, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, उसके सबसे पहले ऑप्शन पढ़ो। 6 मिनट खाली, 6 मिनट भरना, तो दोनों ऑप्शन है। ठीक है, कभी सही के चक्कर में और गलत लगा दो, और जो एक नंबर आपको सही का मिलना था वो 0.25 में नेगेटिव में चले जाओ, तो कितने का अंतर होगा? 1.25 का। उसने कहा एक टंकी को
नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है, उसमें लगे नल बी के द्वारा उसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? जब नल ए और बी दोनों साथ साथ खुले हों तो टंकी 10 मिनट में भरती है। देखो 9 मिनट में ये खाली कर सकता है, और बी 10, ए और बी 10, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1। तो कितना समय हो गया साथियों? 90 मिनट, ठीक है। आंसर हो गया इसका डी। 1 मिनट भाई मैं मुंह पूछ लूं। ठीक है भाई, ये हो गया 90 मिनट। हमने क्या किया साथियों कि 9 में खाली हो रहा था, ये 9 था और ये 10 था। तो जब भी मैंने कहा था आपको कि अगर एक भरने वाला और एक खाली करने वाला हो तो उनके ऊपर गुणा और नीचे अंतर, यानी 90 मिनट, ठीक है। आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन देखो, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है, तो आर्यन जी क्या करेंगे हम? आप भी बताओ साथियों क्या करेंगे? ऊपर दोनों की गुणा और नीचे अंतर, तो आंसर कितना आ गया साथियों? 20 घंटे, और 20 घंटे है सी ऑप्शन। एक पाइप, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटों में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 से 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? तो देखो इसे लग रहे 2 घंटे, और 3 दूनी 6 और 1 7/3 लग रहे इसके कारण। तो एलसीएम कितना आ गया इनका? 14। भाई इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 3 है, तो एलसीएम हम ऊपर ऊपर वालों का लेते हैं, नीचे वालों को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 सत्ते 14 और 7 दूनी 14, 2 तिया 6, यहाँ कितने आ गए? 6। यानी ये 7 भरे जा और अब कितने रह गए? 6 रह गए। तो हर, देखो यहाँ क्या कह रहा हो कि यहाँ ये इसके द्वारा भी वो भरे जा रहे और इसके द्वारा भी वो भरे जा रहे, इसके कारण वो 2 घंटे में बढ़ रहा और इसके कारण वो 7/3 में बढ़ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हर घंटे 7 भरे, ठीक है, और ये हर घंटे 6 भरे। तो एक कहाँ चोरी हो गया? एक चोरी हो गया इस, जो ये पानी चूनना है, ये जो पानी चूनना है इसके कारण हर घंटे एक कम भरा जा रहा। तो 14 कितनी देर में खाली कर देगा ये? 14 घंटे में, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं उसे, वो ये कहना चाह रहा कि अगर पाइप बिल्कुल साफ हो तो ये 2 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 से 1/3 लगते हैं, यानी उसमें एक छेद है, ठीक है, उसके कारण वो 7/3 में भरा जाता है। और ये कितने हो गए? 2 सत्ते 14। यहाँ अगर पाइप बिल्कुल साफ होता, उसमें छिद्र ना होता, तो ये कितनी देर में भर सकता था साथियों? ये 2 घंटे में भर सकता था और हर घंटे ये 7 लीटर पानी भरा जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया? भरा तो अब भी जा रहा, 7 दूनी 14, 2 तिया 6, लेकिन हर घंटे अब सिर्फ 6 लीटर पानी आ रहा। तो इसका मतलब 1 लीटर पानी चूनने के कारण या छेद के कारण बाहर चला गया। तो हर घंटे कितना पानी बाहर गया? 1। अगर केवल ये पानी चूने वाला ही खुला रहे तो ये हर घंटे 1 खाली करेगा, और 14 कितनी देर में खाली कर देंगे? 14 घंटे में, ठीक है साथियों। ऑप्शन हो गया डी। एक होज 9 घंटे में भरता है, परंतु उसकी तली में एक छेद होने के कारण यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि होज पूरा भरा हो तो यह छेद कितनी देर में होज को खाली कर देगा? तो वही 9 × 10/1, यानी 90 मिनट। 90 घंटे, दोनों घंटे है ना साथियों, तो क्या आएंगे? 90 घंटे। एक होज की तली में एक छिद्र है। अच्छी, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही जो पिछला था। देखो 13 14 बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी यहां से पहले ये दे दिया छिद्र और ये बाद में दे दिया, ठीक है। तो वही सेम क्वेश्चन है, सेम ही ऑप्शन है,
90, दोनों का आंसर बी ऑप्शन है, तो इसे आप करोगे। अब उसने कहा एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भरता है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है, तो 3 × 4 और बटे में 1, तो आंसर कितना आ गया साथियों, 12 घंटे। कितना आ गया साथियों, 12 घंटे। उसने कहा एक खोज किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली करता है। देखो यहाँ 12 घंटे में भरा और यहाँ 18 घंटे में खाली कर रहा, तो ये होगा 12 × 18 बटे 6, 6×3 = 18 और 12×3 = 36, तो आंसर कितना आ गया साथियों इसका, 36। मैं आपको बार बार बता रहा कि अगर दोनों भरने वाले हों तो नीचे दोनों का योग होगा, दोनों खाली करने वाले हैं तब भी नीचे योग आएगा, लेकिन अगर एक खाली करने वाला और एक भरने वाला है तब क्या लेंगे हम, अंतर। ठीक है आर्यन जी। दो नल एक हौज को 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। देखो साथियों, ये भरने वाला, ये भरने वाला और ये खाली करने वाला, तो हमने एलसीएम लिया इनका 12, 4×3 = 12, 3×4 = 12, 4×3 = 12 और 2×6 = 12। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोनों भरने वाले हैं, ये 1 घंटे में कितना भरेंगे, 7, और ये हर घंटे 6 खाली करेगा, तो 7 भरा जाएगा और 6 खाली होगा, तो 7 में से 6 जाएगा, कितना बचता है साथियों, 1। यानी ये दोनों तो भरने वाले हैं, और ये तीसरा व्यक्ति है, रफ्तार है, ये हर घंटे चोरी करता है। ये दोनों भरने वाले हैं, आशीष और आर्यन, ये दोनों क्या कर रहे, हर ये कुआं है, इसमें ये दोनों एक 4 और एक 3 हर घंटे 7 लीटर बाल्टी पानी की डाल ले, लेकिन अंधेरा होने के कारण रफ्तार क्या कर रहा, इसमें चोरी कर रहा, हर घंटे इसमें से 6 निकाल रहा, तो हर घंटे इसमें बच कितनी रही, 1, और इन्हें ये भरनी, तो इसमें भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे, इन्हें 12। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 12 घंटे। यदि दो नल ए और बी एक हौज को क्रमशः 28 और 42 मिनट में भरते हैं, तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली करता है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दी जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा, बताओ, ये भी क्वेश्चन था। आंसर 28। भाई 42 मिनट इसका यू भरने में ले रहा है, यू खाली करने में ले रहा है, तो 42 से 42 तो कट ही जाएगा, तो 28 ही मिनट बचेंगे आंसर। भाई जितना वो भरेगा उतना ये खाली करेगा, तो आंसर क्या होगा, 28। आप देख लो, 28, 42, 42, ये दोनों प्लस है, ये माइनस है, यानी खाली करने वाला। एलसीएम आ गया 84, ये 28 दिया, 84, 42 दूनी 84, 42 दूनी 84, ये दोनों 5 भरेंगे, ये 2 खाली करेगा, तो हर घंटे कितना बचेगा, 3, 3 बचेगा, तो कितनी देर में भरेंगे, 28 मिनट में, और ये इसका आंसर है। भाई अगर ये इतने 42 मिनट भरने में ले रहा और ये 42 मिनट खाली करने में ले रहा, तो जितना ये भरेगा उतना ये खाली करेगा, तो केवल किसका बचेगा, ए का, और ए कितनी देर में भर रहा है उसे, 28 मिनट में, तो आंसर कितना आ गया साथियों, 28 मिनट। किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भरता है जबकि नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है, पूरे भरे हौज को नल सी 8 घंटे में खाली करता है, ये 4 भर रहा, ये 6 खाली कर रहा, ये 6 भर रहा और ये 8 खाली कर रहा। एलसीएम कितना आ गया इनका साथियों, 24। तो इसके हर घंटे, ये 4 घंटे में 24 भरता है, तो हर घंटे कितना भरता होगा, 6 लीटर, ये 4 लीटर, और ये हर घंटे 3 खाली करता होगा, तो भरा जाता है इसमें 10 और खाली होता है 3, तो कितना बचेगा साथियों इसमें, 7। और ये उसे 4 घंटे में भरता है जबकि नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है, पूरे भरे हौज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया है तो हौज को भरने में समय लगा समय, 4×6 = 24, 6×4 = 24, ये हो गए 10 और 8 दिया 24, बचे 7, 24/7। 24/7 का मतलब होगा 3 सही, 3/7, लगभग 3 घंटे 18 मिनट, 3 घंटे 18 मिनट के लगभग इसमें आएगा। देखो उसने कहा 4 घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है,
पूरे ओज को सी 8 घंटे में खाली करता है। तो 4 6 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 6 और 4 10 और 3 7, तो 24/7 का मतलब हो गया 3 सही 3/7 गुणा 60, तो 7 8 56, 8 तिया 24। 1 मिनट साथियों में इसका आंसर देख लो, कुछ ना कुछ ऑप्शन में गड़बड़ कर रखी उसने। ऑप्शन तो सही दे रखे उसने। तो ये होगा 3 सही 3/7, तो 3 घंटे 3/7 का मतलब हो गया 60, 7 8 56, 8 तिया 24, और यहाँ 2 के लगभग बचेंगे, तो 3 घंटे 26 मिनट ही होंगे, यानी 24/7 सही था बिल्कुल। उसने कहा 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 15 व 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप उसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टंकी भर जाएगी। 15 और 12 भरने वाले हैं और 20 खाली करने वाला है, तो एलसीएम कितना आएगा साथियों 60। तो इसका कितना आएगा 15 चौका 60, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। ये दोनों भरने वाले हैं, तो ये कितना भरेंगे 1 घंटे में 9, और ये क्या करेगा हर घंटे 3 खाली करेगा, तो बचेगा कितना इसके पास 9 में से 3 खाली हो गया, तो कितना बचेगा साथियों 6, और 6 1 घंटे में 6, तो 60 कितने में भरेगा 10 घंटे में, और आंसर आ गया इसका 10 घंटे। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं वो क्या करें, इसे प्लस कर लें और इसे माइनस कर लें। अब जब सबको जोड़ेंगे तो ये 9 प्लस का हो गया, 3 माइनस का होगा, तो कितना बचा 9 में से 3 जाके 6, तो 60 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आ गया 10। 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को क्रम से 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली करेगा। देखो साथियों, ये ए ये बी और ये ए प्लस बी माइनस सी इस तरह है, तो ये बढ़ रहा 60 में, ये बढ़ रहा 75 में, और ये बढ़ रहा 50 में। ठीक है, एलसीएम आ गया 300, 60 पंजे 300, 75 चौका 300, 50 छिक्की 300। अब ये कह रहे वो कि 5 और 4 9 कि हर घंटे अगर इन दोनों को खोल दिया जाए तो हर घंटे 9 भरा जाता है, लेकिन भरा कितना जा रहा साथियों 6, तो इसका मतलब 3 कौन गायब कर रहा बीचों बीच सी। भाई ये अगर इसे खोल दिया जाए और इसे खोल दिया जाए तो ये हर घंटे कितना भरेंगे 9, लेकिन भरा जा रहा हर घंटे 6, इसका मतलब सी ने बीच में कारस्तान नहीं दिखाई और उसने इसमें से हर घंटे 3 लीटर पानी चोरी किया, तो 300 कितनी देर में चोरी कर देगा वो 100 मिनट। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका 100 मिनट। उसने कहा कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। जब टंकी आधी भरी है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल ली जाए तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखो हमने मान लिया कि 6 घंटे है, और जो नल है उसकी अक्षमता भी हर घंटे 1 लीटर की है। कितनी है साथियों, हर घंटे 1 लीटर भरता है, तभी तो इसे एक अकेले को कितना समय लगता है 6 घंटे, तो 3 लीटर भरने में कितना समय लगेगा इसे 3 घंटे। भाई इसका आधा कितना हो गया 3, भाई 6 लीटर टोटल था। ठीक है, उसमें से आधा भरा गया, कितना भरा गया साथियों 3 लीटर भरा गया, अब रह गया कितना 3। अब ये 3 लीटर तो उसने अकेले ने भरा, तो हर घंटे ये एक भरा है, तो 3 कितनी देर में भर देगा 3 घंटे में। अब ये जो 3 बचा हुआ इसके लिए ऐसे ही 3 और आगे, तो हर घंटे अब कितना भरा जाएगा 4, तो 3 भरने में कितना समय लेंगे 3/4, और इसके घंटे बना दो आप 15 तिया 45। 3 घंटे तो ये जो आधा काम करने में लगे थे, और इन 4 के आने के कारण इसका समय कितना लगेगा 45 मिनट, तो उत्तर हो गया 3 घंटे 45 मिनट। आर्यन जी करे दोबारा बताओ, दोबारा दो। उसने कहा कि 6 घंटे में ये पूरा भर सकते हैं। हमने मान लिया
कि हर घंटे जो पाइप ए है वो 1 लीटर भरे, ठीक है। तो आधा कितनी देर में भरेगा, 6 घंटे पूरे ले रहा है, तो 3 घंटे में आधा काम हो गया। और उस टंकी की क्षमता भी 6 लीटर है, तो इसका मतलब उसने 3 लीटर उसमें पानी भर दिया 3 घंटे में। अब 3 लीटर पानी रह गया और ऐसे 3 पाइप और आगे, तो ये 1 घंटे में 1 पाइप लीटर भरा है, तो ये तीन भी एक घंटे में कितना भरेंगे, 3 और 1 ये 4। तो हर घंटे में अब 4 लीटर पानी भरा जाता है, ठीक है। और भरना कितना होना है, 3 लीटर। तो समय कितना लगेगा साथियों, 3/4, और इसकी मिनट बनाओगे तो गुणा 60, 15×3 = 45, तो 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है। और ये कहां दिखाई दे रहा है हमें साथियों, सी ऑप्शन। उसने कहा 3 पाइप एक टैंक को पृथक रूप से 10, 20 और 30 मिनट में भरते हैं और एक निर्गम पाइप पूरे टैंक को 15 मिनट में खाली करता है। जब इसमें कोई पानी नहीं जा रहा है तब टैंक खाली है, तो सभी पाइपों को खोलने पर एक टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो 10, 20, 30 ये तीनों भरने वाले हैं और जो खाली करने वाला है वो 15 मिनट में खाली कर दे। एलसीएम आ गया साथियों 60, 10×6 = 60, 20×3 = 60, 30×2 = 60, 6×3 = 9, 2 = 11, हर घंटे में 11 भरा जाते हैं। और 15×4 = 60, हर घंटे में 4 लीटर चोरी हो रहा, तो हर घंटे बच रहा कितना, 7, ठीक है साथियों। तो 60 को 7 से भाग करेंगे तो 7×8 = 56, और 8 से ही 4/7, कितना साथियों, 8 से ही 4/7, और ये कहां दिखाई दे रहा है हमें, बी ऑप्शन, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, 2 पाइप 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप उस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप बहुत ध्यान से देखोगे। उसने कहा 2 पाइप किसी टैंक को 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये 15, ये 12 और ये 4, एलसीएम आ गया इनका 60, ये 15×4 = 60, 12×5 = 60, और ये 4, ये 15×4 = 60। अब ये उसने कहा कि 8 बजे ये पाइप खोला गया, तो ये 8 से 11 बजे तक खुला रहा, जब तक खाली करने वाला खुला। तो 8 से 11 बजे तक ये पाइप क्या करता रहा, भरता रहा। तो एक कितने घंटे हो गए, 3, 1 घंटे में ये 4 लीटर भरे, तो 3 घंटे में कितना भरा होगा इसने, 12। अब जो दूसरा पाइप है, ठीक है, दूसरा पाइप है जिसकी अक्षमता है 5 लीटर, ये 9 बजे खुला था और 11 बजे तक चला, तो इसने 2 घंटे में कितने भरे होंगे साथियों, 2×5 यानी 10, और इसमें अब पानी हो गया 22 लीटर, ठीक है। अब 11 बज गए, 11 बजे के बाद ये दोनों तो 1 घंटे में 9 लीटर भरेंगे और ये 15 खाली करेगा, तो हर घंटे खाली कितना होगा साथियों, 6, ठीक है। कितना खाली होगा साथियों, 6, और ये आ गया 11/2, ठीक है, 11/3 भाई, 11×2 = 22 और 2×3 = 6, और इसके घंटे बनाओगे हम तो 3 सही 2/3, और इसे 60 से भाग कर देंगे तो ये आ गया 3 घंटे 40 मिनट। 3 घंटे 40 मिनट बाद वो टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी, क्योंकि हर घंटे ये 9 भरेंगे और ये 15 खाली करेगा, तो हर घंटे कितना खाली होगा साथियों, 6, और टैंक में पानी है कुल कितना, 22, तो कितना खाली करेगा वो, 22/6 का मतलब होगा 3 सही 2/3, यानी 3 घंटे 40 मिनट। और 3 घंटे 40 मिनट का किसके बाद, 11 के बाद, तो 11 के बाद 12, ठीक है, 12, 13, 14, ठीक है, 3 घंटे और 40 मिनट यानी 2:40, और कब के 2:40, दोपहर के, ठीक है, दोपहर के 2:40। किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रम से 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप उसे सी पूरे टैंक को 1 घंटे में खाली करते हैं। तो साथियों ये है 3 घंटे, और ये 3 घंटे 45 मिनट है, तो 3 घंटे 45 मिनट को अगर हम वो बनाए,
4 तिया 12 3 15/4, ठीक है। और उसका कितना है 1 घंटा, ये आ गई 60 मिनट। नहीं 1 घंटा ही है तो 1 घंटा ही रहने दो, सारे घंटों में ही है ना। तो एलसीएम आ गया इनका 15। ये हर घंटे 5 खाली करे, 15 से 15 गया, नीचे वाला 4 ऊपर आ गया, और ये हर घंटे 15 खाली करे। ठीक है साथियों। अब उसने कहा कि 5 और 4 9, हर घंटे 9 तो भरा जाएगा, और 15 खाली होगा, तो हर घंटे कितना खाली होगा साथियों 6। और करना कितना, जब टैंक आधा भरा हो। भाई अगर इसी हिसाब से खाली टंकी में खोल दिया जाए तो कभी भी नहीं भरेगी, वो 9 भरते रहेंगे और वो 9 खाली करता रहेगा, क्योंकि उसे खाली 15 करना, तो हर घंटे उसे 6 बाल्टी तो खाली करने को भी नहीं मिलनी। तो इसलिए 15 का आधा भरा हुआ था, 15/2, और हर घंटे कितना खाली हो रहा है 6। तो ये हो गया 15/12। 15/12 का मतलब 1 घंटा, और बचे 3/12, यानी एक सही 1/4। और इसके हम घंटे बनाएंगे, तो 1 घंटा 15 मिनट, मिनट बनाएंगे साथियों, सॉरी। ठीक है, तो 1 घंटा 15 मिनट लगेगी। उसने कहा कि हमने टोटल काम लिया 15, 3 पंजे 15, 15/4 का मतलब हो गया 4, और 1 का मतलब हो गया 15, तो ये 9 भरने वाले हैं और 15 खाली करने वाले हैं। जब ये आधा भरा हो, 15/2 आधा हो गया भाई, 15 पूरा है तो 15/2 आधा हो गया, और 6 के हिसाब से करेगा तो 2 तिया 6, नहीं 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 5/4, और 5/4 का मतलब क्या हो गया, एक सही 1/4, और इसके हम मिनट बनाओगे तो 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है साथियों, और 1 घंटा 15 मिनट ए ऑप्शन। ए वह भी एक बाल्टी को क्रम से 12 व 15 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों खुले हैं और ए को 3 मिनट के बाद बंद कर देते हैं, तो बी उस बाल्टी को भरने में आगे और कितना समय लेगा। देखो साथियों, 12 और 15 है, एलसीएम आ गया 60। ये हर घंटे 5 भरे, और ये हर घंटे 4 भरे, हर घंटे भरा कितना जा साथियों 9। तो 3 मिनट के बाद बंद करना, तो 9 तिया 27 काम हो गया, काम कितना रह गया 33। अब ए बंद कर दिया, अब काम कौन करेगा बी। 33/4 यानी 8 सही 1/3, और 1/3 को आप मिनट में बदल दो, कितने आ जाएंगे 8 घंटे 20 मिनट। क्या, सॉरी 4 है भाई नीचे, 8 सही 1/4, 8 से 1/4 है, तो ये कितनी बार कट गया 15, ये 4 था ना नीचे, तो 8 घंटे 15 मिनट। और 8 घंटे 15 सेकंड कहाँ है, बी, बी ऑप्शन दे रखा है इसमें, वैसे क्रम के हिसाब से सी है, लेकिन उसने बी दे रखा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पहले इन दोनों का काम देखा, ये 9 घंटे में भर सकते हैं, 1 मिनट में ये दोनों कितना भरे 9, और 3 मिनट में कितना भरेंगे 27, और 60 में से 27 गई, कितने बचे 33। अब ये तो चला गया काम छोड़ के, अब काम किसे करना बी को, और 1 मिनट में कितना काम करेगी 4, तो 33 काम कितने में करेगी 8 से 1/4 में, और 8 से 1/4 गुणा 60 कितना हो गया 8 मिनट 15 सेकंड। उसने कहा दो पाइप ए व बी एक हौज को 30-40 मिनट में भरते हैं, दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है। यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा। अब एक बात बताओ साथियों, ये 40 भरे और ये 30 भरे, मिनट में भरे, तो टोटल काम अगर हम 120 मान लें, तो ये हर घंटे 3 भर रहा और ये हर घंटे 4 भर, यही तो बात कही उसने। सॉरी भाई, ये बी है और ये ए है, ठीक है। बी का 40 दिया हुआ उसने, ए का 30 दिया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे होने से। अब उसने क्या कहा, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है यदि हौज को 24 मिनट में भरना हो, पूरे हौज को 24 मिनट में भरना हो, तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा। एक बात बताओ, पहले इन दोनों ने एक साथ काम किया होगा, ठीक है, एक्स मिनट में, और यहां अकेले ए ने काम किया वाई मिनट में, और उसने कहा कि एक्स प्लस वाई 24 मिनट है। हमें नहीं पता उसने यहां कितने समय के लिए काम किया,
बी ने, लेकिन हमें यह पता कि ए शुरू से लेके आखिरी तक काम पे था, वो बी के साथ भी था और वो अकेला भी था। तो हमने देख लिया कि अगर ए 24 मिनट तक था तो उसने 24 मिनट में कितना काम करा होगा, 96 काम। भाई 1 मिनट में 4 काम किया उसने, चाहे वो बी के साथ हो चाहे वो बी से अलग हो। तो 1 मिनट में 4 काम तो 24 मिनट में 96 काम। तो 120 में से 96 गए, कितने बचे साथियों, 24। अब ये काम किसने किया होगा, ये काम किया होगा बी ने। और बी 1 मिनट में 3 काम करा है, तो 24 काम कितनी देर में किया होगा उसने, 8 मिनट। और 8 मिनट के बाद उसने काम नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया साथियों, कि पाइप भी बंद हो गया, और बंद हो गया 8 मिनट में। ठीक है भाई, उसने ये कहा कि ए और बी ने पहले एक्स मिनट तक काम किया, फिर ए ने अकेले वाई मिनट तक किया, और एक्स प्लस वाई का मान 24 है। तो यहां से हमें एक बात पता लगी, ये नहीं पता लगा कि एक्स वाई का मान क्या है, लेकिन हमें ये पता लग गया कि ए शुरू से लेकर आखिरी तक 24 मिनट तक काम पे था। तो 24 मिनट में इसने कितना काम कर दिया होगा, 96। अब काम कितना बचा, 24। 24 काम 3 की दर से बी ने किया होगा, तो कितने समय लिया होगा, 8 मिनट। उसने कहा ए तथा बी दो पाइप एक होज को क्रम से 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट पश्चात बी को बंद कर दिया जाता है। होज भरने में लगने वाला समय होगा। देखो साथियों, कुल समय पूछा उसने। ठीक है, तो उसने कहा ये 20 मिनट में भर सकता है, ये 25 में। 20 और 25 का एलसीएम आ गया 100। 20 पंजे 100, 5 चौक 25 चौक का 100। तो 1 मिनट में 9 लीटर भरते हैं, और 5 मिनट तक ये खुले रहे, तो 9 पंजे 45 काम किया होगा इन्होंने। ठीक है, बचा काम कितना साथियों, 55। और 55 काम किसने किया, ये ए ने। शेष काम किसने किया, ए ने। तो 11 मिनट लगे। ए को कितने लगे साथियों, 11 मिनट। और 5 मिनट में जब ये दोनों इकट्ठे थे तो कुल समय कितना लगा, 11 5 16 मिनट। तो आंसर हो गया 16 मिनट। होज भरने में, उसने शेष नहीं कहा, उसने कहा होज में भरने में लगने वाला समय। तो होज तो इन दोनों ने भी 9 मिनट में 45 भरी थी। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। 37.5 का मतलब हो गया 75/2, और इसका हो गया 45। ठीक है, एलसीएम आ गया 225। 75 या 225, 3 दूनी 6, 45 पंजे। ठीक है, अब उसने कहा टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। अब इसमें भी वही कंडीशन है जो पिछले में थी, कि जो पाइप ए है वो 1 से लेकर 30 मिनट तक पूरा चला। ठीक है, वो बी, ए और बी दोनों ने इकट्ठा भी काम किया और उसने काम को कंप्लीट भी किया। तो हमें पता लग गया 30 मिनट में इसने कितना काम किया होगा, कितना किया होगा आर्यन जी, 180। ठीक है, अब 225 में से 180 इसने कहा, ये हमें कहां से पता लगा, टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए। यानी इसका मतलब 30 मिनट तक ए क्या रहा, खुला रहा। ठीक है, और खुला रहा तो 1 मिनट में 6 मिनट भरता है, तो 30 मिनट में कितना भरेगा ये, 180। 225 में से 180 गया, कितना बचा, 45। और 45 कौन भरेगा, 45 किसने भरा होगा, इसने, बी ने। और 5 9 45, यानी 9 मिनट बाद बंद किया जाना चाहिए। कितनी मिनट बाद बंद करना चाहिए भाई, 9 मिनट बाद। एक बटन दो पाइप से अलग अलग क्रम से 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना है, कि बटन 10 मिनट के बाद भर दिया जाए। पहला पाइप बंद करना, 20 30, एलसीएम आ गया 60। ये हो गया 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अब उसने कहा कि दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया चाहिए, कि बर्तन 10 मिनट के बाद भर जाए। अब भी उसे 10 मिनट चाहिए, बर्तन को भरने के लिए 10 मिनट चाहिए। इसका मतलब
उसने 10 मिनट बी ने अकेले काम किया तो कितना काम किया उसने 20। भाई 10 दूनी 20। उसने ये कहा कि बी 1 घंटे में 2 भरता है और 10 मिनट बाद तक ये भरता रहा, तो इसका मतलब 10 दूनी 20 भरा होगा आर्यन जी। ठीक है, तो बचा कितना 40। और 40 किसने काम किया, 3 और 2 5, इन दोनों ने कितना काम किया 1 मिनट में 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 8 मिनट तक ये दोनों खुले रहे। तो पहला पाइप कितनी देर बाद बंद हुआ होगा साथियों, 8 मिनट। इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में पिछले में अंतर क्या है, उसमें और इसमें अंतर यह है कि इसमें उसने शेष काम दिया कि शेष काम उसने 10 मिनट में किया हो। ठीक है, और वहां उसने क्या दिया था, कुल समय दिया था। तो हमने जो बंद करके जाने वाला था उसका छोड़ के उसका टोटल काम निकाल लिया जिसने शुरू से लेके आखिरी तक काम किया था। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ, इसमें जो मौजूद था उसका शेष काम था। कितना टाइम हो गया, ठीक है, तो यहां से आंसर आ गया 8 मिनट। ठीक है, आप इसको करो, मैं 1 मिनट पानी पी लूं भाई। उसने कहा ए और बी एक टंकी को 15 व 20 घंटे में भरते हैं, जबकि तीसरा नल सी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। 15, 20 और सी 25 में खाली कर रहा। एलसीएम आ गया साथियों उनका 300। ठीक है, 15 दूनी 30, ये आ गया 20, ये 15। ठीक है, 25 चौका 100, 4 तिया 12, ये हर घंटे 35 भरे और ये हर घंटे 12 खाली करे। तो 35 माइनस के 12, हर घंटे भरा कितना जाता है साथियों 23। अब उसने कहा 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, तो 10 घंटे में कितना काम हो गया 230। तो अब काम कितना बचा साथियों 70। ठीक है, लेकिन 70 बचने के बाद अब निकालने वाला तो रहा ही नहीं, अब तो ये दोनों भरने वाले हैं। तो 1 घंटे में 35 भरे, तो 70 कितनी देर में भरेंगे 35/2, यानी 2 घंटे में। उसने पूछा टंकी को कुल कितने समय में भर सकेंगी, तो 10 घंटे तो वो जब तक सी खुला रहा, और 2 घंटे में जब वो सी बंद हो गया, तो ये हो गया 12 घंटे। कितने हो गए साथियों 12 घंटे। अब उसने कहा दो नल ए तथा बी किसी टंकी को 10 व 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति, भाई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो दो नल एक ए तथा बी किसी हौज को क्रम से 10 मिनट व 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोलकर चला गया, यानी ये 10 मिनट में भरे और ये 15 मिनट में भरे। अगर दोनों ही खुले होते तो कितनी समय में खाली कर देते, 5 या 15, 5 पंजो 25, 5 दूनी 10, यानी 6 मिनट में वो पूरा भर जाना चाहिए था। उस समय देखा गया कि निकास नल भी खुला हुआ है, गलती होगी कि निकास नल भी खुला रह गया, वह अविलंब निकास नल बंद कर दिया गया। इसके बाद 4 मिनट में हौज भर गया। निकास नल के द्वारा हौज खाली करने में लगा समय ज्ञात करें। ठीक है, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर आप सोचो तो 1 मिनट का क्वेश्चन है। आप कहोगे कैसे, हम कहेंगे कि ऐसे। देखो उसने कहा, उसने बस मुझे एक बात बताओ आर्यन जी कि उन्हें 4 मिनट काम क्यों करना पड़ा। 4 मिनट काम इसलिए करना पड़ा, आर्यन जी ने सही बताया, कि क्योंकि ये जो तीसरा पाइप सी था ये खुला रहा। अब 4 मिनट में इन्होंने भरा कितना होगा भाई, ये 2 भरे और ये 3 भरे, ये 2 भरे, तो भाई ये देखो उसने कहा कि ये 10 भरे और ये 15 भरे, एलसीएम हो गया 30। ये हर घंटे 3 भरेगा
और ये हर घंटे 2 भरेगा और ये हर घंटे में दोनों मिलके 5 भरेंगे और काम टोटल 6 घंटे में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा आर्यन जी? 6 घंटे में, 6 मिनट सॉरी। ठीक है, अब उसने क्या कहा साथियों, उसने कहा कि पाइप सी भी खुला रह गया और उसके कारण जब उसे बंद किया गया उसके बाद ए और बी ने 1 मिनट में 5 भरा है, तो 4 मिनट में कितना भरेंगे? ये 20 भरना पड़ा। दोबारा कितना भरना पड़ा उसे? 20 भरना पड़ा। 20 इसलिए भरना पड़ा क्योंकि सी 6 मिनट के लिए खुला हुआ था। ठीक है, यानी 6 मिनट खुला हुआ था तो उसने कितना पानी निकाल दिया? 20। और उसे निकालना कितना साथियों? 30। जीरो से जीरो गई, जीरो से जीरो, और 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो उसे कितना समय लगेगा? 9 मिनट। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता साथियों। ठीक है भाई, 6 मिनट खुला रहा तो, या इससे भी इजी करना तो यहां कर सकते हो आप कि अगर ए प्लस बी 4 मिनट आते हैं तो सी अगर सी अकेला 6 मिनट आता है तो इन्हें आना पड़ता है 4 मिनट। अगर ये 2 मिनट आवे तो ये पानी कितना निकालना है? 3 का। जबकि ये कितनी देर में करना है? इसे 6 मिनट में। तो 3 की गुणा इधर कर दो, 3 की इधर कर दो, यानी इसका इनका 6 मिनट का काम इसके 9 मिनट के बराबर है। भाई हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, हमने क्या करना? 10 × 15/25, तो यहां से 6 आ गया। ठीक है, कि ए और बी और सी तीनों 6 मिनट खुले रहे, यही तो बात हुई। और सी 6 मिनट खुला रहा ए प्लस बी के साथ, इसलिए इन्हें दोबारा 4 मिनट आना पड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 6 मिनट खुला रहा। अब ये अगर 2 मिनट खुला रहेगा तो ये कितने मिनट खुले रहेंगे? 3 मिनट। अब इन्हें खुलना कितनी देर? 6 मिनट। तो इसमें भी 3 की गुणा करेंगे, यानी ये 6 मिनट खुलेगा तो ये 9 मिनट खुलेगा, और आंसर आ गया 9 मिनट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है भाई, उसने कहा कि ये 4 मिनट खुले रहते हैं, खुल वो 6 मिनट खुलता है तो इसे 4 मिनट खुलना पड़ता है। और अगर इन्हें 6 मिनट खुलना हो तो कितने में करेंगे? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9। ठीक है, इससे इजी नहीं हो सकता, सबसे इजी तरीका। अगर इससे इजी भी कोई बतावे तो भाई कमेंट करके बताएं। मैं नहीं कहता मैं सबसे बढ़िया पढ़ाऊं, लेकिन अगर आप लोगों को इससे भी इजी तरीका पता हो तो जरूर कमेंट करें। सीखने में कोई बुराई नहीं है, कहीं से भी सीख लो। ए बी सी, ए खोज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। वे एवं ए तथा बी बाद के 7 घंटों में पूरा भरते हैं, तो होज को भरने में सी अकेला समय लेगा। ए बी सी, उसने कहा एक खोज को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ चलाने के बाद 2 घंटे में इन्होंने काम कितना कर दिया होगा साथियों? 1/3। 3 में से एक काम हो गया, अब काम कितना रह गया? 2/3। भाई 3 बाल्टी लानी थी, एक बाल्टी है 2 घंटे में ले आए, तो बाल्टी कितनी बचेगी? 2। और 2 बाल्टी लाने में इन्हें 7 घंटे लगते हैं, तो 3 बाल्टी लाने में इन्हें कितने घंटे लगेंगे? 21/2। ठीक है, और तीनों ये तो है ए प्लस बी का, और ए प्लस बी प्लस सी का कितना दिया हुआ उसने? 6। एलसीएम आ गया 42। 6×7 = 42, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी तो है 7, और ए प्लस बी की है 4, तो यहां से सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? कितनी आई आर्यन जी? 3। भाई इनकी इफिशियंसी 7 है और इन दोनों की 4 है, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ ए और बी खत्म हो जाएंगे, ए और बी से। तो नीचे कितना बचा? सी। सी की वैल्यू होगी 3, तो 42/3 का मतलब हो गया 14 घंटे। कितना हो गया? 14 घंटे। उसने कहा दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रम से 15 व 20 घंटे में भरते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी बड़ी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। प्रारंभ में तीनों नल खोले जाते हैं और 10 घंटे बाद सी बंद कर दिया जाता है। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? ये तो अभी किया था थोड़ी देर पहले, इसी टाइप का तो था। 15, 20, 25, एलसीएम कितना आ गया इनका? 300,
ये 20, ये 12, सॉरी सॉरी, ये 15 और ये 12। 20 और 15 35, 35 में से 12 गए, कितने बच गए साथियों? 23। ठीक है, 23 गुणा 10 ये हो गया 230। बचा कितना? 70। अब ये तो खत्म हो गया, अब ये है दोनों। तो 70 को कितनी देर में भरेंगे? 35 के हिसाब से 2 घंटे में, और 10 घंटे में, तो 10 और 2 कितने हो गए साथियों? 12 घंटे। ये भी तो किया था 4 क्वेश्चन पहले। एक पाइप भरने वाला पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जाता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया गया। देखो साथियों, एक 40 में भरे और एक 60 में भरे, एलसीएम आ गया 120। ये हो गया 40 तिया 120 और 60 दूनी 120। ये हर घंटे 3 भरे और ये हर घंटे 2 खाली करे। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि 120 का 2/3, 120 का 2/3 कितना हो गया? 80। भाई 3 से कितनी बार घटेगा? 40 दूनी 80। 80 लीटर जब उसमें तेल भरा था तो केवल खाली करने वाले को खोला गया, तो 2 गुना कितने मिनट के लिए? 15 मिनट। तो 15 दूनी 30, 30 खाली हो गया। अब पानी, ये तेल कितना बचा? 50। ठीक है, अब उसने कहा अब यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोलें तो ड्रम को भरने में लगने वाला समय होगा। तो हम क्या कर, यहाँ गलती क्या होती है? यहाँ 50 बटे हम क्या लिख दें? 3 लिख दें, और 16 से ही 2/3 मार के उत्तर सही हो। लेकिन साथियों 50 तो ये ड्रम है, इसमें 50 लीटर भरा हुआ है और भरना कितना इसमें? 120। तो यहाँ कितना खाली हो है अभी? 70। तो हमें कितना भरना? 120 में से 50 गए, कितना भरना? 70। और किसकी दर से? 3 की। तो ये होगा 23 तिया 69 और 1, 23 सही 1/3 मिनट में भर देंगे। तो आंसर क्या हो गया साथियों उसका? 23 सही 1/3। ठीक है भाई, पहले उसने क्या कहा कि ये 3 के हिसाब से भरे, ये 2 के हिसाब से खाली करे। पहले तो उसने कहा कि 120 का 2/3 क्या था? तेल था, यानी उसमें 80 लीटर था। फिर हर मिनट में 2 के हिसाब से निकाला, तो 15 मिनट में 30 निकाल दिया। तो 80 में से 30 चला गया, अब ड्राम में कितना रह गया? तेल 50। अब भरना कितना? 70। और 3 के हिसाब से भरना, तो उत्तर कितना आएगा? 23 सही 1/3। और बहुत बार पेपर के प्रेशर में हम क्या गलती करना है कि 50/3 यानी 16 सही 2/3 उत्तर। और कई बार वो ऑप्शन में दे के भी रखता है, तो वहां क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगी। ठीक है, इसलिए थोड़ा यहीं पे प्रैक्टिस ज्यादा करें, जिससे कि आपके बार बार क्वेश्चन समझ में आने शुरू हो। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, 1/3, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा? भाई अगर 3 बाल्टी उसमें पानी आती है, तो एक बाल्टी में पानी कितना है साथियों? 80। तो 3 में कितना होगा? 240। और उसने पूछा कि आधा भरे होने पर, आधा भरे होने पर मत 120। उसने कहा जल से पूरे भरे। भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हूं। उसने कहा जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 किलो है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है तो उसका वजन 5.25 है। खाली बर्तन का वजन क्या है? अगर डायरेक्ट बताऊं तो 5.25 की 4 में गुणा करेंगे तो 21, और 4 और 1 का अंतर लेंगे 3, और इनका अंतर 21 का और 16.5 का अंतर 4.5। देखो साथियों, हमने मान लिया कि खाली बर्तन का वजन है x, ठीक है, और पानी का वजन है y, ठीक है, और ये है 16.5 किलो। x क्या है? खाली बर्तन, और y है पानी। तो पानी का वजन, तो x प्लस वाई का वजन है 16.5। अब उसने क्या कहा कि जब बर्तन 1/4 भाग भरा हो, बर्तन का वजन तो यहाँ x ही रहेगा, और पानी कितना हो गया? y/4, और ये हो गया 5.25।
अब 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 4x प्लस वाई बराबर हो गया 21। ठीक है, तो इसे यहां लिख दो 4x प्लस वाई बराबर 21। तो घटाने पर y से y कट गया, ये बच गया 4.5 और यहाँ आ गया 3x। यानी बर्तन को अगर 3 गुणा कर दें तो 4.5 किलो होगा। अगर बर्तन का वजन पूछे तो x की वैल्यू आ गई 1.5 किलो। तो मैं आपको बता रहा था कि जल और बर्तन का दोनों का दे रखा है 16.5। ठीक है, तो आपको क्या करना कि जो नीचे वाला दिया हुआ ना इसकी गुणा इसमें करनी, ये हो गया 21। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस, इधर इन दोनों का डिफरेंस जो 21 आया इसका और इसका डिफरेंस, और इधर इन दोनों का डिफरेंस लिख दो। बस इतने में सवाल खत्म हो जाएगा। ये हो गया 4.5/3 यानी 1.5। ठीक है, और आंसर हो गया ए। बस इतने से मैं खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, उसने कहा किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता पूछी। भाई वो ये कह रहा कि 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें 4 बाल्टी पानी की आ सकती है लेकिन अभी 3 है, यही तो कहा उसने। और 3 अगर 30 निकाल लें तो ये 3 भी खत्म हो जा, तो इसका मतलब 1 लीटर 1 बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है 10, और 4 की कितनी होगी 40, और 40 कहाँ है सी ऑप्शन। उसने कहा यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हों, टंकी को 12 घंटे में भर जाती है यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटे। मैं सबसे शुरू में यही क्वेश्चन बताया था। ठीक है, और देखो कितनी बार आ गया। मैंने आपको बताया था अगर 12 घंटे दे रखे हो और एक दूसरे का डिफरेंस 10 दे रखा हो तो उत्तर होंगे 20 और 30। ठीक है, दूसरा पूछा उनने, उसने कहा यदि एक पाइप दूसरी से 10 घंटे जल्दी भरे तो आंसर होगा डी। कितना आंसर होगा साथियों 30। अब उसने कहा पानी से भरी 12 बाल्टियों में से एक टंकी भरी जा सकती है, 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, और बाल्टी का वजन वो है धारिता 13.5। उसने कहा जैसे इस तरह करो ना कि 12 आदमी किसी कार्य को 13.5 दिन में कर सकते हैं, तो 9 आदमी कितने दिन में करेंगे। वही तो है ये क्वेश्चन, और क्या अलग थोड़ा ही है। 45 दिया 145, 45 दूनी 90, 2 6 12, तो कितना हो गया साथियों 18 दिन। कितना हो गया 18 दिन। अब उसने क्या कहा, उसने कहा डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2 डी व्यास वाले पाइप को उसी खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो उसका बेलन का आयतन कितना हुआ पाई आर स्क्वायर एच, एच दोनों में सेम है, तो यहाँ साथियों ये होगा डी स्क्वायर। ठीक है, और इसका अनुपात होगा 2d स्क्वायर। स्क्वायर है दोनों के बट्टे में, अगर त्रिज्या निकालोगे तो बट्टे में 2 होगा, 2 तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो गया डी स्क्वायर और ये हो गया 4d स्क्वायर, और इनका रेशो हो गया 1:4। ठीक है, इनकी त्रिज्याओं का मान लो आप, इनके व्यास का मान लो, अनुपात हो गया 1:4। तो समय का अनुपात क्या होगा उल्टा 4:1। 4:1 का मतलब ये 4 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 10। कितना हो गया साथियों 10 मिनट। ठीक है, आप डी को शुरू में ही काट लो यहां से यहां, इनका त्रिज्याओं का अनुपात है 1:2। ठीक है, तो इनके आयतन का अनुपात होगा 1:4, और 4:1 होगा इनके समय का अनुपात, तो ये 40 है और ये 10 है। ठीक है, तो आंसर हो गया 10 मिनट। उसने कहा पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात कितना होगा। ये 2 ये 4 यानी 1:2 है, तो इसका स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर कर दो, ये होगा 1:4। ठीक है, ये हो गया उनकी व्यास का अनुपात, तो समय का अनुपात क्या होगा उल्टा 4:1। उसने कहा 3 नल ए बी सी एक टंकी को 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। देखो ये हो गया,
एलसीएम हो गया इनका साथियों 60। ये हो गया 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब उसने कहा कि पहले 1 घंटे के लिए ए और बी आवे और दूसरे घंटे के लिए ए और सी आवे। तो पहले घंटे में ये ए और बी कितने करेंगे साथियों 9, और दूसरे घंटे में ए और सी कितना करेंगे 8। तो 2 घंटे में कितना काम हो गया साथियों 17। ठीक है, अब 17 का परिणाम 60 में चलाएंगे, कल भी तो कराए थे ये बारी बारी वाले। तो 17 तिया 51। ठीक है, शेष बचे 9। अब 3 की गुणा इधर करेंगे, 3 की गुणा इधर, तो 6 मिनट में 51 काम हो गया। अब बारी किसकी है, अब ग्रुप ए की बारी है, इस वाले की, ए और बी वाले की। तो 1 मिनट आएंगे, ठीक है, 9 काम करेंगे। तो कितने घंटे लगे, 7 घंटे में 60 काम हो गया। 7 घंटे में कितना काम हो गया साथियों 60। ठीक है, तो ये था इसका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, आप अपने सुझाव जरूर बताएं, कमेंट करें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।